Hello friends, good morning. So let's start our today's topic. Today's topic is future indefinite tense. In future indefinite tense, the structure of the sentence is subject plus will plus verb की first form plus object like this. He will write a letter. Okay. Then here he is the subject, will जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, राइट वर्ब है, अ लेटर जो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना होगा, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे जो कि हो जाएगा हमारा क्या, अ लेटर। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे विल बी, उसके बाद रिटन बाई, इसको यहाँ पे हम लाएंगे सब्जेक्ट को और बना देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा पैसिव वॉइस का, क्योंकि ये क्या है पैसिव वॉइस, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब कुछ और एग्जांपल्स की बात किया जाए तो देखो अब यहाँ पे दे विल प्ले फुटबॉल, यहाँ पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है फुटबॉल, उसके बाद क्या आएगा विल, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि प्ले का क्या हो जाएगा प्लेड, उसके बाद बाय, उसके बाद देम। सही है। अब आगे बात करते हैं, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है विल सी स्टिल पेट्रोल, तो हमें स्टार्ट करना होगा विल पेट्रोल, स्टिल का थर्ड फॉर्म स्टोलन बाय, सी का ऑब्जेक्टिव गेस क्या होगा हर, तो ये हो जाएगा विल पेट्रोल स्टोलन बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही विल नॉट सेल बिरयानी, तो यहाँ पे हो जाएगा बिरयानी जो कि ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट भी लिखा गया, फिर उसके बाद विल, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद बी, सेल का थर्ड फॉर्म क्या होगा शोल्ड, उसके बाद क्या आएगा बाय, उसके बाद हिम। सही है। अब यहाँ से अगर हम बात करें कि जो है इन सब का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा, तो हमें नेगेटिव सेंटेंस के लिए अगर स्ट्रक्चर लिखना हो तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय एंड ऑब्जेक्ट। अगर इस तरीके से हमें इंट्रोगेटिव लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे विल प्लस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू यूज, ये नॉट यूज होगा, अदरवाइज हमें बी लिखना होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन बाय ऑब्जेक्ट। सही। चलो अब अगले एग्जाम्पल चलते हैं। जेन विल बाय अ न्यू कार, क्या लिखेंगे अ
न्यू कार विल बी, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट, बाई कौन है, जेन। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका, अ न्यू कार विल बी बॉट बाय जेन। अच्छा, अब अगला सेंटेंस, विल द प्लम्बर नॉट रिपेयर द शॉवर। इससे हम क्या लिखेंगे, विल द शॉवर नॉट बी repaired by the plumber। ओके, अब अगला एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनके लिए अगर हमें स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखे जाएंगे, उनके बाद विल लिखा जाएगा, उनके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उनके बाद अगर नॉट है तो नॉट, नहीं तो उसके बाद बी, नेक्स्ट एज इट इज। तो यहाँ क्या होगा, वाई विल द प्यून नॉट रिंग द बेल। तो लिखेंगे वाई विल द बेल नॉट बी, रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, बाय द प्यून। So thank you friend for watching the videos, and please like and share, and if you have any problem then you always ask me a question by your comments.